हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, तो आपके कंप्यूटर साइंस में 4 टॉपिक थे। एक आर्किटेक्चर था, इसके अलावा आपके सामने आर्किटेक्चर के साथ आपका नंबर सिस्टम था। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद आपके पास था सीपीयू है और इंटरनेट है। तो मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। ओके ओके, और मैं यार फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे थोड़े पीजी इंटरेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। पर थोड़ा ये मुझे लगता है जो टॉपिक वाइज है इस पर मैं बना देता हूँ। ओके, बाकी मैं बता दूँ, मेरा फ्रेंड है, उसका बीसीए के ये कुछ एमसीक्यूज हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसकी बुक से मैं थोड़ा ये रेफर करा है मैंने। बाकी नेट पर भी आपको मिल जाएंगे, वो साइट में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने वो चूज़ करे हैं जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपके लेवल पे ठीक रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पूछा है व्हाट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइज, ये सारे ऑप्शन सेम है। इन शॉर्ट बताओ तो ये हमने आंसर ही सब में लगा दिया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे बनाते हुए। एनीवे, फिलहाल आप डेफिनेशन देख रहे हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? सेट ऑफ कैटेगरीज एंड मेथड दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कुछ कैटेगरीज है और जो मेथड है इसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकते हैं। ओके, तो इसका तो आपको तो ऐसे ही देखना पड़ेगा, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सारे ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर। तो जो यूजर बिहेवियर और स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करता है कंप्यूटर का, वो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय डेवलपर। जो डेवलपर होता है वो जो ऑब्जर्व करता है स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम का, वो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑब्जर्व बाय द डेवलपर, सेम ही हो गया लगभग। या फिर ऑल मेंशन अबव। अब तुम खुद सोचो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है वैसे कोई, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, बेसिकली हम थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो खुद सोचो, ऑर्गेनाइज जब तुम कोई चीज़ करोगे तो तुम अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे लिए कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है कुछ फंक्शन, तो तुम वहाँ पर एज अ यूजर हो गए, यानी कंज्यूमर हो गए। तो आप ही तो देखना चाहोगे कि वो ऑर्गेनाइज कैसा कर रहा है, यानी कंप्यूटर यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप ही तो उसे ऑब्जर्व करोगे कैसा ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप ही उसकी क्वालिटी बताओगे, है ना। डेवलपर थोड़ी बताएगा, क्योंकि डेवलपर तो वो हो गया जो उस चीज़ को बना रहा है, वो तो आपको बनाकर दे देगा, है ना। तो वी कैन से कंज्यूमर या फिर यूजर जो होगा वही जो ऑब्जर्व करेगा कंप्यूटर कैसा बिहेवियर कर रहा है, वी कॉल इट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर टाइप है? तो मैं आपको बता दूं, सारे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टाइप है। माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज इन कंप्यूटर नाउ डेज। तो आजकल कौन सा कंप्यूटर का आपका आर्किटेक्चर मोस्टली यूज हो रहा है, वो हमको बताना है इसके बारे में। ओके, तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमको। तो ऑप्शन में हमको दे रखा है माइक्रो आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सी आंसर का करेक्ट होगा। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं, ये कुछ आइडियाज के ऊपर बेस करता है। इट हैज़ फ्यू आइडियाज, इट हैज़ फ्यू आइडियाज कि आपको कंप्यूटर के अंदर टास्क वर्क कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, उस टाइप कुछ आइडियाज होते हैं। दिस हैव फ्यू आइडियाज। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सी सब कैटेगरी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की? माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो वैसे माइक्रो आर्किटेक्चर एक सब कैटेगरी है, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो मेन ब्रांच है, उसको हम और तोड़ेंगे तो माइक्रो आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम चिप वगैरह की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट। इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर आपका पावर एफिशिएंट होता है मोस्टली? ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन है, आर आई एस सी, ईसा, आई एन ए, सी आई एस। तो आर आई एस सी शुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई। तो वैसे बता दूं ये किस बीच को फॉलो करता है, ये आपको मोबाइल डिज़ाइन को फॉलो करता है। ठीक है, मोबाइल डिज़ाइन इज क्वाइट मल्टीटास्किंग, तो और इजी भी रहता है, तो मोबाइल डिज़ाइन के साथ वो फॉलो करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज सी एस एस स्टैंड फॉर। सी एस एस से क्या आपको पता चलता है? तो 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर सर्विस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कैरी सेव एडिशन एंड नन ऑफ द अबव मेंशन। तो बेसिकली इट टेल्स अबाउट द कंप्यूटर स्पीड एडिशन, जो कि आपको बताता है मल्टीमीडिया, या आप बोलो तो मल्टीटास्किंग के बारे में, या मल्टी कैपेड भी बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ तक मल्टी सॉरी, हाँ मल्टी कैपेड बोलते हैं, मल्टीटास्किंग के बारे में। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? ओके, तो वैसे मुझे आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा कंप्यूटर साइंस खुद भी पढ़ना पड़ा, although आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट थोड़ा पढ़ना तो मुझे भी पड़ा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एंड द सक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली एंड द प्रोसेसर सेड टू हैव, मतलब एक एक्सेप्शन होता है और सक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंप्लीट, मतलब एक, ओके, बेसिकली यहाँ पे आपने कुछ कमांड डाली और वो अपने आप आगे चली गई। तो कह रहा है प्रोसेसर कैसा कहलाएगा, प्रोसेसर के बारे में आप क्या यहाँ पे बता सकते हैं?
हमको ये बताना है। तो जनरेशन वर्ड, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इम्प्रेसाइज एक्सेप्शंस, तो और नन ऑफ द मेंशन। जनरेशन वर्ड तो देखो बेसिकली बताता है कि वो जनरेशन के हिसाब से उसकी फास्टिंग के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, i7 i5 है ना, तो वो तो जनरेशन के बारे में, वो स्पीड के बारे में होता है जनरेशन। इट डज नॉट हैव एनी सेंस विद द कमांड्स, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन है कि अपने आप एक्सेप्शन उसको हैंडल कर दिया, तो मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि हैंडलिंग कंप्यूटर में नहीं होती बेसिकली। तो इम्प्रेसाइज एक्सेप्शन खुद भी सही, मुझे सही लगता है कि एक टाइप का एक्सेप्शन है जो अपने आप हो गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक स्टोरी ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। अभी तो बहुत सिंपल है, जैसे आपके फ़ोन में कुछ ज़्यादा डाटा बढ़ जाता है तो आप क्या क्लीन करते हो? SD रैम, हीप, ऑब्वियसली कैचेस रिड्यूस करते हो। जैसे आपका कोई सर्च करते हो तो या आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत आ जाती है तो आप कैच ही उसको, जो कैचेस होते हैं उन्हें तो रिड्यूस करते हो मोस्टली। ओके, नेक्स्ट वी हैव द IA32 सिस्टम फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन। आपका IA32 सिस्टम कौन सा डिज़ाइन फॉलो करता है? CISC, SIMD, RISC, नन ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो बेसिकली ये भी लर्निंग वैसे आपका जो IA32 है वो CISC डिज़ाइन फॉलो करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ना वन स्टेप के अंदर ही, वन स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है, वन स्टेप के अंदर ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ समझ में आया, यहाँ पे वन स्टेप के अंदर ही कॉम्प्लेक्स आपकी रिएक्शन हो जाती है, मतलब आप एक कमांड देते हो तो काफी चीजें उसमें हो सकती है। और नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ डाटा टाइप। इनमें से कौन सा सूटेबल रहता है वाइड रेंज डाटा टाइप के लिए? तो अभी देखो, खुद सोचो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डाटा जो होगा वो काफी वाइड होगा, डाटा काफी ज्यादा होगा, वाइड होगा, है ना, काफी ज्यादा वाइड डाटा होगा। तो उसको जब आपको मैनेज करना है तो IA32 का यूज करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज IA32, क्योंकि वही ऑप्शन हमने पढ़ा। अब आसूस फायरबड़ी तो एक प्रोसेसर का नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन IA32 आर्किटेक्चर अलोंग विद द जनरल फ्लैग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फ्लैग्स आर प्रोवाइडेड। इनमें से कौन सी कंडीशन के फ्लैग आपको दिए जाते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, TF, IOPL एंड ऑल अबव द मेंशन। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, TF, IOPL ये सारे के सारे फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स मीन्स कमांड भी कह सकते हो। फ्लैग्स होते हैं जो आपका चेक करते हैं सिस्टम एक्सेप्शन को। हाँ, सिस्टम एक्सेप्शन को चेक करते हैं। सिस्टम एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे चेक और डाल देता हूँ, चेक सिस्टम एक्सेप्शन। तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है और ऑप्शन नंबर D शुड बी करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा, पर सिंपल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो ये टफेस्ट है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये टफेस्ट है। अगर टफेस्ट आया एग्जाम तो यू कैन प्रोसीड दिस थिंग, क्योंकि उसमें साफ साफ यार ये आर्किटेक्चर लिखा है तो इसका डेफिनेशन और छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए उसके बारे में, है ना। बट अगर पेपर इजी आया, क्योंकि इतना मुझे लगता नहीं कि टफ इतना देंगे आर्किटेक्चर वगैरह से, इंटरनेट से शायद ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दे दें, तो बेसिक बेसिक भी आप पढ़ के जा सकते हो। बट अगर आप थोड़ा टफ तैयारी करना चाहते हो कि यार गलत ही नहीं करना कोई क्वेश्चन उसका, तो ये आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट देख, ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, VLIW आर्किटेक्चर फॉलो अप्रोच द अचीव पैरेललिज्म। तो पहले समझना पड़ेगा VLIW होता क्या है। इसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, यानी कि एक लंबी कमांड, जो आपको कमांड लंबी दे जाए, तो अब कमांड लंबी है तो उसमें डाटा ज़्यादा होगा, है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज भी हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा बी। अब मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। MIMD की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। अब जाहिर सी बात है कमांड लंबी है तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा और डाटा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसको अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है, पैरेलल वे में चलाना है, तो वी हैव टू डू MIMD। अच्छा, SISG क्या होता है? शॉर्ट इंस्ट्रक्शन शॉर्ट डाटा। MISG मल्टीपल इंस्ट्रक्शन शॉर्ट डाटा। SIMD शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो क्या तो समझ गए होंगे आप यहाँ से ना। व्हाट डज VLIW स्टैंड फॉर? ऊपर मैंने बता दिया, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। ओके, इन CISC आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक साइकिल पूरी होती है ना, तो सिर्फ ट्रांजिस्टर की फॉर्म में ये इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव बोथ CISC RISC आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द। तो ये हमारे किस लिए डेवलप किए गए हैं? तो बेसिकली ये आपके डेवलप किए गए हैं सेमेंटिक गैप को कम करने के लिए। ओके, बट ये सेमेंटिक गैप होता है gap between high level language and low level language, high level language and low level language, high level language and रैंक शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो उस गैप को कम करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या बचा है हमारे पास। तो वी हैव अनदर क्वेश्चन, आर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिंगल। इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट टाइप का सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है?
तो इसका आंसर होगा हैंड वायर्ड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम, बोथ माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्ड वायर्ड। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं इन कंप्यूटर। आर्किटेक्चर आप समझ गए ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करना वगैरह, तो इसलिए डी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इफ द इंस्ट्रक्शन R1 R3 executed in a system which is pipelined and value of s where s in term of basic performance equation, तो वो क्या होगा। तो अब आपको याद रखना है कि इसकी हमेशा लोअर वैल्यू आती है ना। तो लोअर वैल्यू, सबसे कम वैल्यू आपको बतानी है। बेसिकली जो एस टर्म होता है ना, बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन होता है। तो मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं सिंपली इसकी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपसे बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन पूछे तो आपको लोएस्ट वैल्यू लेनी है इन योर ऑप्शंस। तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 1 इज द लोएस्ट वन, सो 1 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वी हैव a small extremely fast RAM all called as, उसे क्या बोला जाता है जब RAM बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो बेसिकली उसे हीप्स बोला जाता है। ठीक है, हीप्स का मतलब क्या होता है, जब आपका जो कंप्यूटर है वो कैशेस बहुत फास्ट फास्ट पकड़ता है और आपका काम चलता रहता है, वी कॉल इट हीप्स। ओके, तो लास्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, for a given finite instruction to be executed, which architecture of the processor provides free faster execution। इनमें से कौन सा ज़्यादा मतलब आपको कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब फिक्स आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, विच आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ फास्टर एग्जीक्यूशन, में से कौन सा फास्टर एग्जीक्यूशन शो करेगा, मतलब कौन जल्दी इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। ए एन से आई एस ए ऑल ऑफ द मेंशन। तो आंसर शुड भी होना चाहिए सुपर स्केलर, आल्सो ये आपका लर्निंग है। ठीक है, तो होता क्या है, सुपर स्केलर क्या होते हैं, ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ कोड होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ कोड जो कि अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं, अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं, अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लगभग। मैंने थोड़ा पूरा ट्राई करा है कि कंप्यूटर साइंस इतना मुझे पढ़ाना आता नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस मैंने थोड़ा टीच कर लिया था और मैंने थोड़ा पढ़ने का ट्राई भी करा था, तो जितना मुझे समझ आया मैंने उस वे में आपको समझा दिया। ओके, सो एट लास्ट ये बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो यार। अगर आपको पसंद आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ये टेलीग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना और ज्वाइन कर लेना। इंस्टा पे कुछ बात करनी हो, इंस्टा को फॉलो कर लेना। ओके, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, और मैं पहले बता रहा हूँ कि आप बेसिक भी पढ़ के चले जाओगे इसका कहीं से, तब भी हो जाएगा, बट मैं थोड़ा, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसा रहता है मोस्टली कि BCA में इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल वाले, तो मैंने वो आपके लिए डाल दिया। ठीक है, तो आप बेसिक भी पढ़ के आ सकते हो, प्लस आपको PCM का जो मैंने बताया वो फॉलो करते रहो। ठीक है, मैं आफ्टर माई PG, जो कि मेरा 17 को एक PG का एग्जाम वो मेरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं कंटेंट्स वीडियो डालूंगा थोड़ी, जितनी मुझसे चल पाएंगी। ओके, सो आप इसका जब तक नीट हो जाएगी फिर PYQs करते ही रहिए। आपको JEE की नोट तो नीट के तो कर ही लो यार, है ना। बाकी मैंने एक मूक डाल दिया है, मैंने मूक भी डाल दिया है, मूक टेस्ट, वो आप देख सकते हो। उसके जो आंसर की है वो 1-2 दिन में दे दूंगा मैं, मुझे थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एट लास्ट ये बोलूँगा, अगर पसंद आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और कुछ बात करनी है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इंस्टा पे आके बात कर सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर गाइस। ओके।